हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल की। सेल में भी अपना सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल में अपना जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल्स। रिक्तिकाएँ कहते हैं इसको हिंदी में, रिक्तिका। वैक्यूल्स की बात करें तो इनको स्टोरेज सैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरेज सैक। यानी कि इनमें कई तरीके के मटेरियल स्टोर होते हैं या फिर ये स्टोर करने का काम करते हैं। कई तरीके के मटेरियल, चाहे सॉलिड हो और चाहे लिक्विड हो, दोनों तरीके के मटेरियल स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जितनी भी यूकैरियोट्स हैं उनमें ये वैक्यूल्स पाए जाएंगे। अगर एनिमल सेल की बात करें तो या तो ये एब्सेंट रहेंगे, अगर पाए जाएंगे तो स्मॉल साइज्ड, बहुत छोटे साइज्ड के होते हैं, और स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं इधर उधर कई छोटे छोटे वैक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर। वही अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये लार्ज साइज के होते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, और लगभग 50 to 90% जो एरिया है सेल का वो ये वैक्यूल ही घेरे रहती है। एनिमल सेल की अगर मैं एक और बात बताऊं तो ये जो एनिमल सेल में वैक्यूल पाई जाती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं। कैसी होती हैं? मॉडिफाइड। ये मैं आपको आगे बताऊंगा मॉडिफाइड कैसे। तो 50 से 90% जो पार्ट है, जो हिस्सा है सेल का, प्लांट सेल का, वो वैक्यूल ही घेरे रखती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही पहुंच जाता है, बिल्कुल किनारों पे। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक टोनोप्लास्ट और एक होता है सेल सैप। जैसे कि ये वैक्यूल है, इसकी जो ये ऊपर की लेयर होती है यूनिट मेम्ब्रेन होती है। कैसी? यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब होता है सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, अपर मेम्ब्रेन को। इसके अंदर भरा रहता है लिक्विड जिसको कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप। और इसमें कई तरीके के पदार्थ भरे रहते हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, सब, और कई तरीके के सब्सटेंसेस, शुगर है, एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन, एस्टर्स, कई तरीके के मटेरियल इनके अंदर फिल्ड रहते हैं इस सेल सैप के अंदर। तो ये बात हुई प्लांट सेल के वैक्यूल की। एनिमल सेल के वैक्यूल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वैक्यूल मॉडिफिकेशन के बारे में। देखिए, वैक्यूल क्या है जो एनिमल में पाई जाती है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है कई अलग वैक्यूल्स में। जैसे फूड वैक्यूल, जैसे फूड वैक्यूल। कई ऐसे लिविंग थिंग हैं जिनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर फूड को वो क्या करते हैं, फूड को इंगल्फ करके या फूड को इंगेस्ट करके, फूड को खा के, या खाना ही इंगेशन कहलाता है, फूड को इंगेस्ट करके एक वैक्यूल बना लेते हैं। उस वैक्यूल के अंदर भरा रहता है फूड, और ऐसी वैक्यूल को कहते हैं फूड वैक्यूल्स। जितने भी फैगोसोन्स हैं, जैसे कि अमीबा एग्जाम्पल है, अमीबा में फूड वैक्यूल पाई जाती है। एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होती है ये वाटर प्रोटोजोन्स, किन में? वाटर प्रोटोजोन्स जो हैं पानी में रहने वाले प्रोटोजोआस में पाई जाती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ETC।
इसके ये एग्जाम्पल होते हैं। ये वाटर रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी पानी को कम ज़्यादा नहीं होने देते हैं वैक्यूल के अंदर, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें गैस और एयर वैक्यूल। गैस और एयर वैक्यूल, ये अपने आप को मॉडिफाई करके गैस और एयर वैक्यूल कहते हैं। इसको स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। स्यूडो वैक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्यूडो उसको कहा जाता है जो देखने में लगे पर होता नहीं है, तो इसलिए इसको स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। स्यूडो वैक्यूल कहते हैं किसको? गैस और एयर वैक्यूल्स को। ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और बायोन्सी प्रदान करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बायोन्सी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड्स बायोन्सी, यानी पृष्ठ तनाव एक तरीके से उसको डूबने नहीं देती है, बायोन्सी प्रदान करती है। ये बात हुई वैक्यूल के बारे में। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो सारे फंक्शन आ ही गए हैं। एक तो स्टोरेज का काम करता है। फंक्शन की अगर बात करें, स्टोरेज का काम करता है, यानी कई तरीके के मटेरियल को वैक्यूल अपने अंदर स्टोर रखने का काम करती है। एक्सक्रिएटरी डंप हाउस, जितने भी एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर वो वैक्यूल के अंदर ही पहुंचा दिए जाते हैं, इसलिए इसको एक्सक्रिएटरी डंप हाउस कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या फिर एक्सक्रिएशन में मदद करती है और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। सेल टर्गिडिटी बनाए रखती है, यानी सेल को फूली हुई बनाए रखती है गैस वैक्यूल की अगर बात करें, और बायोन्सी प्रदान करती है सेल को। ये कुछ इसके फंक्शंस हैं किसके? वैक्यूल के। अब हमारे दो रह जाते हैं, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स, जिनको हम एक साथ ही कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।